कभी सोचा है अकेले इंडिया घूमने का? क्या जबरदस्त आइडिया है ना? खासकर पुरुषों के लिए ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। और जानते हैं, थोड़ी सी सही तैयारी के साथ ये सफर एक यादगार एडवेंचर बन सकता है। पर दिमाग में एक सवाल तो आता ही है ना, कि भारत में अकेले घूमना ये एक एडवेंचर है या फिर एक रिस्क? देखिए, सेफ्टी की चिंता तो होती है, बिल्कुल होती है, पर आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी स्मार्टनेस से ये ट्रिप एकदम सेफ और मजेदार हो सकती है। और पता है, असल में ये सफर है किस बारे में? ये सिर्फ घूमना फिरना या जगहें देखना नहीं है, ये है खुद को बेहतर जानना, एक तरह से सेल्फ ग्रोथ की जर्नी। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी जर्नी को हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले जाने से पहले की तैयारी, फिर कहाँ रुकना है, क्या खाना है, उसके बाद ट्रैवल कैसे करना है सेफली, फिर देखेंगे कि घोटालों से कैसे बचना है, और आखिर में सबसे जरूरी माइंडसेट कैसा रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक सॉलिड ब्लूप्रिंट बनाते हैं। देखिए, एक अच्छी ट्रिप की शुरुआत हमेशा एक अच्छी प्लानिंग से ही होती है। तो प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले आता है पैसा, मतलब बजट। तो एक अंदाजा पकड़ के चलिए, रोज का खर्चा करीब 1500 से 4000 रुपए के बीच आ सकता है। अब इसमें आपका रहना, खाना, लोकल घूमना, ये सब आ गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि फ्लाइट्स या कोई स्पेशल एक्टिविटीज का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो निकलने से पहले बस 3 चीजें दिमाग में रखनी है: रिसर्च, प्लान और पैक। मतलब पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, फिर एक रफ सा प्लान बनाइए और आखिर में स्मार्ट पैकिंग कीजिए। अच्छा, अब पैकिंग में क्या क्या रखना है? देखिए, एक हल्का सा बैकपैक बहुत जरूरी, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, एक पावर बैंक और एक पानी की बोतल। कपड़े ना मौसम के हिसाब से रखें और बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक डिजिटल कॉपी और एक फोटोकॉपी दोनों अपने पास जरूर रखिएगा। चलिए, प्लानिंग हो गई, अब बात करते हैं आपके बेस की, मतलब रुकने की जगह और खाना पीना। सच कहूं तो यही 2 चीजें हैं जो ट्रिप को या तो बना देती हैं या बिगाड़ देती हैं। तो रुकने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर नए लोगों से मिलने का शौक है तो जोस्टेल, गो स्टॉप्स जैसे हॉस्टल्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो ओयो प्रीमियम या जिंजर होटल्स भी अच्छे ऑप्शन हैं। एक टिप याद रखिए, हमेशा ऐसी जगह चुनें जहां आईडी वेरिफिकेशन होता हो और रिसेप्शन 24 घंटे खुला रहे। अब आते हैं खाने पीने पर। इसका एक गोल्डन रूल है, जहां लोकल भीड़ खा रही हो ना, बस वहीं खाइए। इसका मतलब है खाना फ्रेश है। गूगल रिव्यूज और जोमैटो तो हैं ही मदद के लिए। और हाँ, 2 बातें और, किसी नई जगह पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से बचें और अपनी ड्रिंक को कभी भी अकेला मत छोड़िए। ओके, तो रहना खाना सेट हो गया, अब चलते हैं सफर पर। इंडिया में ट्रैवल करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, और अगर सही तरीके से किया जाए तो मजा दुगना हो जाता है। अगर इंडिया की असली आत्मा को महसूस करना है तो ट्रेन से सफर तो बनता है। ये वाकई एक कमाल का एक्सपीरियंस है, पर हाँ, थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। सबसे पहली बात, टिकट हमेशा ऑफिशियल IRCTC ऐप से ही बुक करें। हो सके तो 2 टियर या 3 टियर AC कोच चुनें, ज्यादा सेफ रहता है। किसी अनजान इंसान से खाने पीने की कोई चीज लेने से पोलाइटली मना कर दें। और रात के सफर में अपने बैग्स को चेन से लॉक करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, लंबी दूरी की बात हो गई, अब शहरों के अंदर कैसे घूमें? यहां पर टेक्नोलॉजी आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगी, सेफ्टी भी और सहूलियत भी। आपके फोन में ओला, उबर, रैपिडो ये ऐप्स तो होने ही चाहिए। इनसे आपको फेयर प्राइस पर सेफ राइड मिल जाती है। और अगर बाइक रेंट पर लेने का सोच रहे हैं तो रॉयल ब्रदर्स या वोगो जैसे ऑप्शंस हैं। बस एक प्रो टिप, लंबी राइड पर निकलने से पहले बाइक की कंडीशन अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, स्ट्रीट स्मार्ट्स, मतलब थोड़ा सा होशियार रहना। अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर नजर रखना और कॉमन स्कैम्स को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। एक कॉमन स्कैम है कार्ड स्किमिंग। इसमें क्या होता है, मशीन में एक डिवाइस लगाकर आपके कार्ड की डिटेल्स चोरी कर ली जाती हैं। इसका सबसे आसान इलाज, छोटी दुकानों या गांवों में कार्ड स्वाइप करने की जगह UPI यूज करें। पेटीएम, गूगल पे, ये सब बेस्ट हैं। और भी कुछ स्कैम्स हैं जिनसे बचना है, जैसे टैक्सी वाला ज्यादा पैसे मांगे तो राइड शुरू करने से पहले ही ऐप पर फेयर कंफर्म कर लें।
फेक टूर गाइड से बचने के लिए हमेशा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही बुकिंग करें। और अगर कोई खुद को पुलिस बताकर या डोनेशन के नाम पर पैसे मांगे तो हमेशा उनकी ऑफिशियल आईडी मांगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर अपने दिमाग में और फोन में सेव कर लीजिए, 112। ये ऑल इंडिया इमरजेंसी नंबर है। किसी भी तरह की मुश्किल में यही आपका पहला कॉल होना चाहिए। हमने तैयारी की बात कर ली, सेफ्टी की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका माइंडसेट। क्योंकि आपकी सोच, आपका नजरिया ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। ये बात ना बहुत गहरी है। मुस्कुराएं, नमस्ते करें, लेकिन सतर्क रहें। मतलब फ्रेंडली रहना अच्छी बात है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। हमेशा अलर्ट रहिए, अपनी गट फीलिंग पर विश्वास कीजिए। तो चलिए फटाफट से कुछ डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। पहली बात, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें, लोकल पंगों में बिल्कुल ना पड़ें। दूसरी, अपने कीमती सामान का दिखावा ना करें। तीसरी, अपनी लोकेशन के बारे में फैमिली को प्राइवेटली बताते रहें, सोशल मीडिया पर सब कुछ मत डालिए। और सबसे जरूरी, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ लगे ना, तो बस वहां से निकल जाइए। अपनी गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, दुनिया उन ट्रैवलर्स की इज्जत करती है जो दुनिया की इज्जत करते हैं। तो स्मार्ट बनिए, अवेयर रहिए और इंडिया के असली एक्सपीरियंस को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, ये देश अपनी पूरी गर्मजोशी से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।